हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बिहार विशेष। और आज इसमें हम बात करेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव की। दरअसल लालू यादव के बड़े पुत्र यानी कि तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक कार्यकर्ता को पीटने के आरोप के बाद पार्टी में उनके खिलाफ विरोध की आवाज और भी ज्यादा बुलंद हो गई है। पिता लालू यादव भी साथ नहीं है। ऐसी मुश्किल घड़ी में तेज प्रताप को अपनी मां यानी कि राबड़ी देवी की याद आ गई है और वो अपना सारा सामान समेटकर राबड़ी आवास में रहने पहुंच गए हैं। लगता है उन्हें इस बात का भरोसा है कि मां उन्हें हर मुश्किल से बचा लेगी। और इस वक्त लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पार्टी और परिवार में दरकिनार कर दिए जाने का आरोप लगा रहे हैं। किसी से मदद मिलता नहीं देख पार्टी से इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया है। मुश्किल की इस घड़ी में कोई भी उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। ऐसे में तेज प्रताप को मां की याद आई है और वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर मां राबड़ी देवी के आंचल की छांव में पहुंच गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मंगलवार शाम अचानक पटना के 10 सर्कुलर रोड के बाहर गहमा गहमी बढ़ गई। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप की गाड़ी दनदनाती हुई राबड़ी आवास के अंदर घुसी और फिर दरवाजा बंद हो गया। ऐलान हुआ कि तेज प्रताप अब अपनी मां राबड़ी देवी के साथ ही रहेंगे। लालू यादव को बेल मिलने के बाद कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राबड़ी देवी के आवास के बाहर की 10 नंबर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और खबर है कि बहुत जल्द लालू यादव भी इस आवास में आकर रहने वाले हैं। और उसके पहले एक अच्छी खबर यह है कि पूरा लालू परिवार अब एक साथ एक घर में दिखेगा। तेज प्रताप यादव भी यहाँ पर आकर रह रहे हैं और तेजस्वी यादव पहले से यहाँ रहते हैं। राबड़ी देवी भी यहीं रहती हैं। अब लालू यादव आएंगे तो पूरे परिवार जब एक साथ दिखेगा तो एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। और राजद के लिए भी एक बड़ी खबर है। राजद के लिए भी एक बड़ी खबर है कि राजद की पूरी कोशिश है कि एकजुटता दिखाया जाए और एक अच्छा मैसेज दिया जाए। तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो, लालू यादव जब एक घर में रहेंगे तो एक अच्छा मैसेज पहले से ही चला जाएगा। और ये मैसेज चला भी गया है क्योंकि कल देर रात राबड़ी देवी के आवास में तेज प्रताप भी आकर रहने लगे हैं। और लालू यादव के आने के पहले पूरा परिवार में एकजुटता कई तरह के संकेत देगा। और जाहिर सी बात है राजद के लिए भी बेहद उत्साह वाली खबर है कि राजद अब पूरे ताकत से और पूरी शक्ति से अपने आगे की रणनीति बनाएगा। लेकिन उसके लिए अच्छी बात है कि जब पूरा परिवार एक साथ दिखेगा तो इसका संदेश पूरे बिहार में भी जाएगा। बतौर पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक तेज प्रताप को सरकारी आवास मिला है और वो वहीं रहते हैं। लेकिन राबड़ी आवास में उनके लिए एक कमरा हमेशा खाली रहता है जिसमें उनकी जरूरत के सभी सामान रखे रहते हैं। मंगलवार की रात भी तेज प्रताप अपनी मां से मिलकर और खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गए। राबड़ी आवास के बाहर की ये तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से लालू परिवार में चल रही खींचतान की अगली कड़ी है। यानी आरजेडी में राजनीतिक बवंडर खड़ा होने और पार्टी से इस्तीफे के ऐलान के बाद तेज प्रताप को अब अपनी मां का भरोसा है। इसीलिए वो अपना आवास छोड़कर मां राबड़ी देवी के साथ शिफ्ट हो गए। बाईस अप्रैल को इसी राबड़ी आवास में हुई इफ्तार पार्टी में तेज प्रताप ने बिहार में सत्ता परिवर्तन का दावा किया था। लेकिन इसी दिन एक आरजेडी कार्यकर्ता ने राबड़ी आवास में ही तेज प्रताप पर खुद की पिटाई करने का आरोप लगाया था। तब से तेज प्रताप सियासी मुश्किल में हैं। पार्टी में भी उनके विरोध में आवाजें उठ रही हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी में अब उन्हें अपनी मां का आसरा है। मां राबड़ी देवी से उनका गहरा नाता रहा है। इस रिश्ते को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। देखिए, तेज प्रताप का शुरू से हम देखते रहे। तेज प्रताप का मां के साथ में बहुत ही माने एक जो लगाव होता है वो उनके साथ में रहा है। और वैसे भी माँ और पुत्र का तो लगाव सब लोग माने जाना जाता है किस तरह से पुत्रवत संबंध होता है।
तो वो और लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि जब भी सोशल मीडिया पर कई माने तस्वीरें कई दफ़ा वायरल हुई है कि राबड़ी देवी बैठी हुई हैं कुर्सी पर और नीचे में जो है सो तेज प्रताप का की बड़ी बड़ी बालें हैं उसको वो सुलझा रही हैं और तेल मालिश कर रही हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को माँ किया करती हैं, और वह भी विधायक और मंत्री होने के बाद की यह तस्वीर वायरल हुई है। तो यह इससे समझा जा सकता है कि कितना लगाव राबड़ी देवी के साथ में तेज प्रताप यादव का रहा है, चाहे वह विधायक रहे हों, चाहे वह मंत्री की हैसियत से हों या कोई वो नेता की हैसियत से हो, तो वो पुत्र का ही लगाव और माँ और पुत्र का ही लगाव दोनों में रहा है और बहुत ही माने मधुर संबंध है। माँ और पुत्र का संबंध मधुर होता ही है, लेकिन ऐसे में आप देखिएगा कि तेज प्रताप का माँ के साथ में वो दूसरा लगाव ही है। तेज प्रताप यादव मंगलवार देर रात 10 सर्कुलर रोड स्थित मां राबड़ी देवी के आवास पहुंचे। राबड़ी समेत घर में मौजूद सभी सदस्यों से मुलाकात की, छोटे भाई तेजस्वी से भी मुलाकात की, काफी देर तक मां राबड़ी देवी से बात की और इसके बाद वापस अपने घर लौट गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर राबड़ी आवास पहुंच गए। यानी मां राबड़ी देवी ने उन्हें अपने साथ रहने के लिए मना लिया और तेज प्रताप को भी लगा कि इस सियासी दोपहरी में मां के आंचल से ज्यादा घनी छांव और कहां मिलेगी। ये आवास है तेज प्रताप का जो 2M स्टैंड रोड में अवस्थित है। यह उनका सरकारी आवास है जो कल तक तेज प्रताप यादव यहीं पे रहा करते थे, लेकिन कल रात जो है अपने सारे सामानों के साथ 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास है जहां पे उनकी मां राबड़ी देवी रहती हैं, तेजस्वी यादव अधिकतर समय जो है वहीं पे रहते हैं, लालू प्रसाद यादव जब भी आते हैं उसी घर में रहते हैं, वहां पे तेज प्रताप यादव जो है वो शिफ्ट कर गए हैं और परिवार के साथ अब रहे हैं। पिछले दिनों कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए, काफी नाराजगियां भी उन्होंने जाहिर की, यहां तक कि उन्होंने इस्तीफा देने की बात कह डाली। लेकिन उसके बाद जिस ढंग से आरोप लगे मार पिटाई करने के उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा लगे, तमाम बातों से इतना नाराज हुए कि उन्होंने ये कह दिया कि इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव जो उनके पिता हैं उन्होंने कहा है कि परिवार के साथ रहने के लिए, और यही नतीजा है कि तेज प्रताप यादव अपने तमाम सरकारी आवास से सामानों के साथ 10 स्टेम रोड जो है 10 सर्कुलर रोड वहां पे शिफ्ट किया है और अब राबड़ी देवी और भाई तेज प्रताप के साथ ही वहां पे रहेंगे। तेज प्रताप को भरोसा है कि मां अपने चरणों में बैठाकर उनकी हर तकलीफ छू मंतर कर देगी। तेज प्रताप को पता है कि भले ही भाई तेजस्वी, बहनें या फिर कोई उनका साथ छोड़ दे, लेकिन मां राबड़ी अपने बड़े लाडले को मुश्किल घड़ी में कभी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि मां तो मां होती है। पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तय किया है कि वो अब मां राबड़ी देवी के साथ 10 सर्कुलर रोड आवास में ही रहेंगे। सियासी गलियारों में इसके मायने भी तलाशे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि तेज प्रताप अपने खिलाफ हो रही साजिशों को नाकाम करने के लिए ही राबड़ी आवास में शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि यहीं से उनके सबसे विरोधी उनके खिलाफ साजिशें रचते हैं। लेकिन अब उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। ये रिपोर्ट भी देखिए। तेज प्रताप मां के घर तो आ गए, लेकिन सियासी गलियारों में इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके पीछे तेज प्रताप की कोई रणनीति है। सवाल है कि आखिर अपनी मां के घर में रहने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है। बिहार की सियासत को करीब से जानने वालों का मानना है कि तेज प्रताप यादव अगर 10 सर्कुलर आवास में शिफ्ट हुए हैं तो इसके पीछे निश्चित तौर पर उनकी छिपी हुई रणनीति हो सकती है। यही कारण है कि वो 10 नंबर सर्कुलर रोड लौट के आ गए, अपने माँ के साथ में रहेंगे और माँ के साथ में रहने के साथ साथ वह अब जो जिन पर तेज प्रताप बराबर सवाल खड़ा करते रहे हैं अपने विरोधियों पर, वो उस पर भी वह पैनी नज़र वहाँ रह करके रख सकते हैं। ऐसे में जो भी उनके जो विरोधी हैं, जो उनके खिलाफ जो मान लीजिए बैटिंग बॉलिंग करते हैं पार्टी के अंदर रहते हुए, वह अब उनके लिए कठिन समस्या निश्चित तौर पर होगी तेज प्रताप की मौजूदगी से वहाँ। और ऐसे में अब तेज प्रताप पर उंगली उठाना आसान भी नहीं होगा।
तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव भी अपनी पत्नी के साथ राबड़ी आवास में ही रहते हैं। तेज प्रताप ने जिन 3 लोगों के ऊपर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है, उनका 10 सर्कुलर आवास से सबसे ज्यादा वास्ता है। तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव भी 10 सर्कुलर आवास में ही रहते हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और एमएलसी सुनील कुमार सिंह का भी वहां आना जाना ज्यादा होता है। अगर तेज प्रताप 10 सर्कुलर आवास में रहेंगे तो उनके विरोधियों का आमना सामना तेज से होता रहेगा। ऐसे में विरोधियों के लिए तेज के खिलाफ साजिश रचना आसान नहीं होगा। तो ऐसे में जब वहां रहेंगे तेज प्रताप 10 नंबर में सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी के आवास में, तो वह अपने विरोधियों पर जो वो कहते थे कि वो उनको कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं, तो वो उन पर भी उनकी पैनी नजर रहेगी। और ऐसे में जो उनके विरोधी हैं वह अब उनके लिए आसान नहीं होगा उनको वहां पर कुछ कर पाना, क्योंकि वहां 10 नंबर में खुद तेज प्रताप रहेंगे और वो देखेंगे कि कैसे कौन विरोधी उनके खिलाफ क्या करते हैं। तेज प्रताप का मानना है कि उनके खिलाफ जितनी तरह की साजिशें रची जा रही हैं, वो राबड़ी आवास से ही रची जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से चल रही उठापटक के कारण पार्टी और परिवार की बड़ी किरकिरी हो रही है। माना जा रहा है कि पार्टी और परिवार को असहज करने वाले तेज प्रताप के बयानों और कामों से परेशान लालू प्रसाद यादव ने ही राबड़ी देवी को यह जिम्मेदारी दी थी कि तेज प्रताप उनके साथ रहें। परिवार का मानना है कि इस तरह तेज प्रताप बाहरी लोगों के प्रभाव में नहीं आएंगे। एक तरह से यह डैमेज कंट्रोल भी है। देखिए, तेज प्रताप यादव हाल के दिनों में जैसे ही मैंने 2-4 दिन पहले की घटना है, वो नाराजगी उनकी उन्होंने जाहिर की थी कि कोई उनको पार्टी के अंदर ही कोई उनको कॉर्नर कर रहा है, माने परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं उन पर टारगेट कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में राबड़ी परिवार, लालू परिवार कह लीजिए, उनको 7 स्टैंड रोड से उठा करके राबड़ी देवी के आवास पर 10 नंबर में ले आया, जहां पर पहले से तेजस्वी उनके भाई भी रहते हैं। तो वो मां का आवास है। ऐसे में तेज प्रताप और तेजस्वी का एक साथ आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसको बड़े रूप से दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और वहां पर जब तेज प्रताप तेज प्रताप देखिए, तेज प्रताप ने कहा था कि हम इस्तीफा कर देंगे पार्टी से, तो यह परेशानी का एक सबब बनता पार्टी के लिए। ऐसे में राजद परिवार ने इसको कंट्रोल करने के लिए कि भाई तेज प्रताप मां के साथ में रहे और मां। लालू यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है और माना जा रहा है कि वो जल्द ही परिवार के साथ रहने लगेंगे। ऐसे में जब पूरा परिवार एक छत के नीचे रहेगा तो विरोधियों को मौका नहीं मिल पाएगा। साथ ही पार्टी के लिए भी ये एकजुटता का बड़ा संदेश होगा। आकर रहने लगे हैं और लालू यादव के आने के पहले पूरा परिवार में एकजुटता कई तरह के संकेत देगा। और जाहिर सी बात है, राजद के लिए भी बेहद उत्साह वाली खबर है कि राजद अब पूरी ताकत से और पूरी शक्ति से अपने आगे की रणनीति बनाएगा। लेकिन उसके लिए अच्छी बात है कि जब पूरा परिवार एक साथ दिखेगा तो इसका संदेश पूरे बिहार में भी जाएगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और तेज प्रताप अपनी मां राबड़ी देवी के आवास पर शिफ्ट तो हो गए, लेकिन सवाल है कि क्या वो सच में मान गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से वो लगातार पार्टी के कुछ नेताओं पर अपने खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाते रहे और आखिरकार सोमवार देर रात पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान तक कर दिया। बिहार की राजनीति में सोमवार की रात तेज प्रताप के एक ट्वीट ने उथल पुथल मचा दी। तेज प्रताप यादव ने खुलकर अपने पिता लालू यादव की ही बनाई पार्टी आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल में बगावत का बिगुल फूंक दिया। इसके बाद सूबे की सियासत में हलचल मच गई। तेज प्रताप ने ट्वीट कर ऐलान कर दिया कि वो पिता के हाथों में अपना इस्तीफा सौंप देंगे। तेज प्रताप पर इससे पहले आरजेडी यूथ विंग के पटना महानगर अध्यक्ष रामराज यादव ने गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि तेज प्रताप ने उन्हें 10 सर्कुलर रोड में बंद करके पीटा। रामराज यादव ने यहां तक कह दिया था कि तेज प्रताप यादव को और किसी से नहीं बल्कि तेजस्वी यादव से दिक्कत है। छोटे भाई तेजस्वी यादव भी इस बात का नोटिस नहीं ले रहे हैं। सोमवार को भी जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। आपके ऊपर बड़ा आरोप लगा है कि उन्होंने मारपीट किया पार्टी के कार्यकर्ता के साथ, नेता हो रहे हैं आपके जो नेता है रामराज इस्तीफा देने पहुंचे हुए महानगर के अध्यक्ष हैं।
अभी जो भी हम लोग देखते हैं क्या मामला है, लिखवा लेते हैं। क्या मामला है हम लोग देख लेते हैं क्या मामला है। हमको तो आप लोग जानकारी दे रहे हैं। अभी जो भी हम लोग देखते हैं क्या मामला है, लिखवा लेते हैं। क्या मामला है हम लोग देख लेते हैं क्या मामला है। हमको तो आप लोग जानकारी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव की तो क्या तेजस्वी यादव भी अब तेज प्रताप को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देना चाह रहे? लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव इस बात को तूल नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे बात और बिगड़ सकती है। अब सवाल यह है कि तेजस्वी की दो टूक के बाद तेज प्रताप यादव को कौन मनाएगा? क्या वो खुद अपना इस्तीफा देने का ऐलान कर फंस गए हैं? करीबियों का कहना है कि राबड़ी देवी या मीसा भारती दोनों ही कभी नहीं चाहेंगे कि घर में इतनी बड़ी टूट हो। अब सिर्फ लालू यादव ही हैं जो इस पूरे मामले को संभाल सकते हैं, और ये तभी मुमकिन होगा जब तेज प्रताप लालू यादव से मिलेंगे। बड़ा सवाल यह भी है कि अब आगे क्या होगा। अंदर खाने खबर यह है कि लालू यादव ने तेज प्रताप को राबड़ी आवास पर बुलाने के लिए संदेश भेजा था। इसी के बाद मंगलवार देर रात तेज प्रताप अपनी शिकायतों के साथ राबड़ी आवास पहुंचे। तेज प्रताप को क्या आश्वासन मिले इसका तो पता नहीं चला, लेकिन इसके बाद ही तेज प्रताप राबड़ी आवास में शिफ्ट हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं 22 अप्रैल को एक तरफ तो तेज प्रताप ने बिहार में सत्ता परिवर्तन का दावा कर सभी को चौंका दिया, तो दूसरी तरफ आरजेडी के युवा महानगर अध्यक्ष रामराज यादव ने तेज प्रताप पर राबड़ी आवास में बंद कर पीटने का आरोप लगाकर हंगामा बरपा दिया था। इस मामले में अब आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने लाचारी जाहिर की है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई करना उनके हाथ में नहीं, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ लालू यादव यानी कि उनके पिता ही इस पूरे मामले को संभाल सकते हैं। तेज प्रताप का व्यवहार जगदानंद सिंह लाचार। जगदानंद सिंह आरजेडी का वो बड़ा चेहरा जिन्हें सिद्धांत का पक्का बताया जाता है। खुद जगदानंद सिंह नियम कानून और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आजकल वही जगदानंद सिंह लाचार हो चुके हैं। लाचार हैं जगदा बाबू अपने ही विधायक से। लाचार हैं जगदानंद सिंह लालू के बड़े लाल के व्यवहार से। जगदानंद सिंह ने कैसे जताई है लाचारगी, खुद सुन लीजिए। क्या लगता है कि जगदानंद बाबू कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? कौन नहीं कर सकता? हम चाह के भी नहीं कर सकते। मामला तेजस्वी के इफ्तार के दिन का है। 5 सालों बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार लालू राबड़ी आवास पहुंचे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। पूरे बिहार में चाचा और भतीजे की चर्चा थी। लेकिन इफ्तार के अगले ही दिन आरजेडी के युवा पटना महानगर अध्यक्ष रामराज ने तेज प्रताप यादव पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। रामराज ने कहा कि इफ्तार वाले दिन तेज प्रताप ने उन्हें कमरे में बंद करके पीटा, गालियां दी और इस्तीफा देने को कहा। उसके बाद मैंने उनसे विनती किया कि भैया हमारी गलती क्या, गलतियां बताइए। उन्होंने एक भी गलती नहीं बताया, सिर्फ एक ही गलती बोला कि तुम्हारा एक ही गलती है कि तुम राष्ट्रीय जनता दल में रहकर राजनीति नहीं कर सकते हो, तुम इस्तीफा दे दो, नहीं इस्तीफा देगा तुमको हम गोली मरवा देंगे। और इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक और मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।